क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधु जिसने सांसारिक मोह त्याग दिया था, वह कैसे एक विशाल राज्य का मुख्यमंत्री बना? यह कहानी है महंत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी की साहस, तपस्या और कड़े फैसलों की प्रेरणादायक गाथा। 27 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में एक ईमानदार अधिकारी थे। माता सावित्री देवी एक धार्मिक और अनुशासित महिला थीं। घर में 7 भाई बहनों के बीच अजय का बचपन आत्मनिर्भरता और अनुशासन से भरा रहा। वह पढ़ाई में तेज और व्यवहार में सादा था। स्कूल के दिनों से ही वह राष्ट्रभक्ति, रामायण और समाज सेवा के प्रति आकर्षित था। उन्होंने विज्ञान विषय से ग्रेजुएशन किया, श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से। इसके बाद पर्यावरण विज्ञान में एमएससी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनका मन केवल विज्ञान में नहीं था। वह सामाजिक असमानता को लेकर अत्यंत व्यथित रहते। 1993 में महज 21 वर्ष की उम्र में वह गोरखपुर पहुंचे, अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए। गोरखपुर में उनकी मुलाकात हुई महंत अवैद्यनाथ जी से, जो नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत थे। महंत अवैद्यनाथ ने अजय को अपनी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1994 में अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास लिया और नाम रखा गया योगी आदित्यनाथ। वह गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर बन गए, एक साधु जो समाज सेवा को अपनी तपस्या मानता था। उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। इस संगठन ने पूर्वांचल में धार्मिक जागरण, सामाजिक कार्य और राष्ट्रभक्ति का प्रचार किया। 1998 सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। वह भारत के सबसे युवा सांसदों में एक बन गए। इसके बाद 2004, 2009, 2014 और 2019 में लगातार जीत हासिल की। वह संसद में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, गौरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता पर मुखर रहे। उनका भाषण सीधा, सच्चा और निर्भीक होता, जो जनता को पसंद आता। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 325 से ज्यादा सीटें मिलीं। हालांकि योगी मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं थे, लेकिन संगठन और जनता की मांग पर उन्हें चुना गया। 19 मार्च 2017 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह एक ऐतिहासिक पल था, जब एक सन्यासी ने देश के सबसे बड़े राज्य की सत्ता संभाली। योगी आदित्यनाथ ने सुशासन और जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू किया। उन्होंने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें दर्जनों बड़े नाम सलाखों के पीछे पहुंचे। राम मंदिर के निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा वृंदावन के विकास में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उन्होंने यूपी को एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और स्मार्ट सिटी के माध्यम से आगे बढ़ाया। कोरोना काल में उन्होंने माइग्रेंट मजदूरों के लिए ट्रेनों और बसों की व्यवस्था कर देश भर में सराहना पाई। 2022 में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने। यह पहली बार हुआ जब कोई मुख्यमंत्री लगातार 2 बार चुना गया। उनका प्रशासनिक मॉडल अब योगी मॉडल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यूपी को निवेश का गढ़ बना दिया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट आए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उनकी छवि एक निर्णायक और सक्षम प्रशासक की बनी। योगी आदित्यनाथ अब भी सुबह 4 बजे उठते हैं। योग, ध्यान और पूजा उनकी दिनचर्या है। वह बिना किसी छुट्टी के लगातार काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। वह व्यक्तिगत विलासिता से कोसों दूर हैं। एक भगवा चोला और कर्म की अग्नि ही उनका आभूषण है। उन्होंने सिद्ध किया है कि संन्यास और शासन एक साथ चल सकते हैं, जब नीयत साफ और उद्देश्य राष्ट्र हो। योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक राजनेता नहीं है, वो एक विचारधारा है, ईमानदारी, परिश्रम और राष्ट्र के लिए समर्पण की प्रेरणा। उनकी कहानी हर उस युवा के लिए है जो चाहता है बदलाव और जो मानता है कि सेवा ही सर्वोच्च धर्म है।
क्या आप भी योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, भारत को चाहिए योगी जैसे नेता। धन्यवाद। जुड़िए हमारे साथ ऐसे और प्रेरणादायक जीवन चरित्रों के लिए।